Hello everybody and welcome to today's video. So today we will talk about SST, right? So SST में प्रियादर्शी he is one of his district टॉपर्स. ठीक है, तो प्रियादर्शी स्कोर्ड 96 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन SST. ठीक है, तो लेट अस जस्ट नो फ्रॉम हिम कि उन्होंने SST में ऐसा क्या किया था कि उनके इतने अच्छे मार्क्स आए. नाउ लेट मी टेल यू, प्रियादर्शी के इंटरनल्स में 18 आए थे आउट ऑफ 20 एंड फाइनल जो CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम थे उसके अंदर उनके 80 में से 78 मार्क्स आए थे. दैट मीन्स उन्होंने स्पेसिफिकली जो CBSE बोर्ड का SST का एग्ज़ाम था उसके अंदर सिर्फ 2 मार्क्स लूज़ किए थे. सो नाउ लेट्स जस्ट नो फ्रॉम हिम कि उन्होंने SST में ऐसा क्या किया था कि ही स्कोर्ड सच नाइस मार्क्स. एसएसटी जो है एक मोस्ट बोरिंग, मोस्ट लेंथी और बहुत ही गंदा सा माना जाता है ये. ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं. ये बोरिंग जरूर है, लेंथी भी जरूर है, लेकिन गंदा नहीं है बिल्कुल भी. और ये बहुत ज्यादा मार्क फेच करता है आपको. क्यों? क्योंकि ये एक मतलब हमारे सामाजिक जो ज्ञान है उनसे रिलेटेड है. ठीक है, आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड है. तो आपको अगर कुछ नहीं भी पढ़ के जाओगे तो आप बहुत ऐसा चांस होता है कि आप सिविक्स वगैरह में, इकोनॉमिक्स वगैरह में आप बहुत बढ़िया लिख करके आ सकते हो. तो ठीक है, तो जो सोशल है आप उसमें बहुत सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. तो आप इनमें क्या कर सकते हो, देखो ये बहुत ज्यादा रिमेम्बरिंग पार्ट होता है. तो जब आप फर्स्ट गो थ्रू कर रहे होगे तो इसमें आपको डेटा रटने में बिल्कुल से भी नहीं जाना है. आपको सिर्फ पढ़ते जाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है. और पहले जब आप पढ़ रहे हो तो उसको छोड़ देना है. आप भूलोगे पक्के से, आप पढ़ोगे 5 दिन बाद फिर से भूल जाओगे. जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल भी याद रहे. ठीक है, बस इसमें आई थिंक कि सोशल में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है ओनली रिवीजन. आपको इसको कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना. इससे भी ज्यादा बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा ताकि आप एक बेटर आप इसमें स्कोर कर सकते हो. ठीक है, अब देखो कि इसमें जो आपको जो इसमें जो पैराग्राफ्स में दिए होते हैं, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आपको क्लियर होने ही चाहिए. लेकिन जो बुक्स में जो आपको पिक्चर्स दिया होता है, जो मैप दिया होता है, जो भी बॉक्स के कंटेंट दिए होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और स्पेशली जो पिक्चर्स के नीचे में लिखा हुआ रहता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, उनसे भी क्वेश्चंस उठ करके डायरेक्ट आते हैं. सो आपको पिक्चर्स को, मैप्स पे, कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं, वो सारी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देकर के रखना है और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. अब आपको इसको क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करना है, तो 2 वेबसाइट है, learncbse.in और cbsetudes.in. जो दूसरे बुक्स आते हैं, ऑल इन वन, अरिहंत, गोल्डन, ये सब बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी को नहीं करना. ये सब पैसा बर्बाद है. आपको ये 2 वेबसाइट्स को फॉलो करना है, cbsetudes.in और learncbse.in. मैं इन दोनों वेबसाइट्स को इसलिए प्रीफर करता हूं क्योंकि यार इसमें क्या होता है ना कि एनसीईआरटी के लाइंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको डायरेक्टली छाप दिया जाता है इनके क्वेश्चंस में. और इतना ज्यादा मददगार होता है ये, क्योंकि कोई जो चेकर होता है उसको चाहता एनसीईआरटी के लाइंस को खोजता है कि कहां मुझे एनसीईआरटी के लाइंस मिले और मैं उस पर टिक मार दूं. ठीक है, तो मैं बस ये प्रीफर करता हूं इसमें कि एसएसटी का पेपर जब आप भी लिख रहे होगे तो जब भी आप एनसीईआरटी के लाइंस को लिखो, आप उसको अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट पॉइंट्स को. ठीक है, ताकि एनसीईआरटी के लाइंस देखे और आपको पॉइंट देना वो शुरू कर दे. ये एक माइंडसेट बना हुआ आता है चेकर के माइंड में. ठीक है, और आपको जैसे जैसे बहुत बार रिवीजन करोगे तो आपको अल्टीमेटली जो एनसीईआरटी के लाइंस है वो तक याद हो जाएंगे. और ये बहुत ज्यादा अचीवमेंट की बात होती है यार कि अगर आपको एनसीईआरटी के लाइंस तक याद हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है. आप बहुत बढ़िया फोड़ के आओगे. ठीक है, तो आपको मैं बेसिकली समराइज कर दूं, एसएसटी में आपको पहले गो में आपको याद करने के लिए नहीं बैठना है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, रिवीजन करते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे सभी चीजें. और जो ग्रेट पीपल्स के नाम दिए हुए होते हैं उनका जो क्या योगदान था, इन सभी चीजों को याद करने की, और जो एक मेन इंसिडेंट्स होते हैं जैसे कि चौरी चौरा कांड है, सॉल्ट मूवमेंट है, ये सभी चीजों को याद करके रखने की कोशिश करो. ठीक है, और फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है learncbse.in और cbsetudes.in से. और आपको जो लास्टली सैंपल पेपर्स, इसमें एटलीस्ट 5 जरूर से बनाने हैं और ये बहुत ज्यादा मदद भी करेगा आपका. और मैथ्स के लिए आपको स्ट्रिक्टली सिलेबस पर रहना है और बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं पढ़ना है. जैसे कि आपको इसको सैंपल पेपर प्रीफर करना है एजुकार्ट का. मैंने बिल्कुल से सारे के सारे सैंपल पेपर्स को फॉलो किया हुआ था. संस्कृत का एजुकार्ट का सैंपल पेपर नहीं आता इसलिए मैंने ओसवाल का लिया था, लेकिन एजुकार्ट इज द बेस्ट सैंपल पेपर. आप इसका जो क्वेश्चन बैंक होता है, शायद आपने चेरिस एकेडमी पे एक वीडियो देखा होगा क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड एजुकार्ट का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. आप जो चेरिस एकेडमी में के जो सिमरन मैम ने आपको बताया हुआ है, आप उसको पक्के से फॉलो करो. उस चीज को आप क्वेश्चन बैंक भी खरीद सकते हो, वो बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको. सो एसएसटी में बस ये आपको 2 चैनल से आप प्रीफर करोगे. एक है चेरिस एकेडमी और दूसरा है
मैग्नेट ब्रेन्स का दिगराज सिंह राजपूत जो सर जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया यार, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। ठीक है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स और चेरिस एकेडमी को आप सोशल के लिए फॉलो करो। ठीक है, सो लेट मी जस्ट समराइज प्रियादर्शीज एसएसटी स्ट्रैटेजी फॉर यू। सबसे पहले प्रियादर्शी ने बोला कि एसएसटी बोरिंग नहीं है, स्टॉप कंसिडरिंग इट एज बोरिंग। अगर आप लोग फर्स्ट गो में पूरा चैप्टर याद करने लग जाएंगे तो आप लोग को एसएसटी का चैप्टर नहीं याद होगा। ठीक है, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ कि आप लोगों को पहले गो में सिर्फ चैप्टर पढ़ना है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, आप लोग को सिर्फ जानने की कोशिश करनी है कि ये चैप्टर किस बारे में है। सिर्फ आप लोग को एक रीडिंग लगानी है, जैसे सिंपल आप लोग कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं। रटने के हिसाब से आप लोग को फर्स्ट गो में किसी भी एसएसटी के चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, एसएसटी जस्ट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिविजन। तो प्रियादर्शी ने बोला कि वो पहले एसएसटी के चैप्टर को सिर्फ फर्स्ट गो में पढ़ते थे, उसके बाद वो 4-5 बार पढ़ते थे और रिमेंबर करने की कोशिश करते थे। ही ऑल्सो मैंशन कि ही यूज टू प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम 2 वेबसाइट्स जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दोज वेबसाइट्स। उसके अलावा ही ऑल्सो यूज टू रेफर एडुकार्ट क्वेश्चन बैंक, जिसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग देख सकते हैं एडुकार्ट सैम्पल पेपर पे। और एडुकार्ट क्वेश्चन बैंक वाली जो बुक है उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, यू कैन वॉच दैट। सो दैट इज़ इट फॉर प्रियादर्शीज एसएसटी स्ट्रैटेजी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।